कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। पलक अबीर को देखकर, ओ मिस्टर ओबराय, मैं ठंडी हवा इंजॉय कर रही हूँ, ये बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अबीर उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। अबीर उसे पकड़कर अपने करीब कर उसकी आंखों में देखकर, पलक क्या तुमने ड्रिंक की है? उसके सवाल पर पलक उसे देखकर अपना सिर नामे हिला देती है। अबीर उसे अपने और करीब कर गुस्से से, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ड्रिंक की है। उसके ऐसा गुस्सा करने से पलक थोड़ा घबरा जाती है और अबीर को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके जवाब से अबीर शॉक हो जाता है। अबीर पलक को कंधे से पकड़कर, तुमने ड्रिंक क्यों की? उसके सवाल पर पलक उसे देखकर अपनी आंखें टिमटिमा के, मैंने तो जूस पिया था। उसकी बात सुन अबीर गहरी सांस लेता और बोलता है, ठीक है अब चलो घर। इतना बोल वो पलक का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगता है, तो पलक उसे अपना हाथ छुड़ाकर, मुझे नहीं जाना है। उसकी बात सुन अबीर उसके पास आकर, पलक घर चलो। इतना बोल उसका हाथ फिर से पकड़ने लगता है, तो पलक उसे अपना हाथ छुड़ा लेकर बोलती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वहीं उसकी बात सुन अबीर उसे चौंक कर देखने लगता है। पलक अबीर को धक्का देकर उसे दूर जाने लगती है, पर अभी 2 कदम ही अबीर से दूर गई थी कि अबीर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अबीर के खींचने से पलक अपने पहने हील की वजह से लड़खड़ा कर गिरने लगती है, तो अबीर उसे कमर से पकड़ लेता है। पलक अपनी आंखें बंद कर वैसे ही उसके बाहों में रहती है। अबीर पलक को ठीक से खड़ा कर उसे कमर से पकड़ लेता है। पलक भी अपनी आंखें खोल अबीर को देखने लगती है, तो अबीर उसे देखकर, तुम्हें मेरे साथ घर क्यों नहीं जाना है? उसकी बात सुन पलक के दिमाग में अभी कुछ देर पहले लड़कियों की बातें घूम जाती हैं। पलक अबीर को देखकर, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी बात सुन अबीर की आंखें बड़ी हो जाती है। अबीर अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ उसके हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? उसकी बात पर पलक एक तरफ इशारा कर, उसने। अबीर उस तरफ देखता है पर कोई नहीं था। अबीर फिर से पलक को पकड़कर बोलता है, घर चलो फिर बात करते हैं। इतना बोल वो उसे लेकर जाने लगता है, तो पलक आलती पालती मार कर नीचे बैठ जाती है और बोलती है, नहीं, मुझे आपके साथ घर नहीं जाना। उसकी हरकत देख अब अबीर परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है। तभी वहां निशा और अमय आते हैं। वो जब पलक को ऐसे नीचे बैठे देखते हैं तो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों अबीर के पास आते हैं। अमय अबीर से, पलक को क्या हुआ? अबीर उसे देख जैसे कुछ बोलने वाला था। पलक बोलती है, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, मैनू पिला दी गई है। उसे ऐसा देख निशा और अमय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोनों अबीर को देखने लगते हैं, तो अबीर उन्हें घूरते हुए, मुझे मत देखो, मैंने नहीं पिलाई है। उसकी बात सुन दोनों यहाँ वहां देखने लगते हैं। अबीर पलक के पास नीचे बैठकर, पलक चुपचाप घर चलो। अबीर पलक को ये लगभग डांटते हुए बोलता है, तो पलक जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे देख वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं पलक अपनी जगह से खड़े होकर अबीर से दूर जाते हुए, आप गंदे हो, मुझे डांट रहे हो। उसकी बात सुन अबीर अपना सिर पकड़ लेता है, तो वहीं पलक निशा के पास आकर, तुमने देखा ना बहन, मेरे पति मुझे कैसे डांट रहे हैं। इतना बोलो निशा के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। वहीं निशा अमय को देख अजीब सा मुंह बनाकर, बहन। उसकी बात सुन अमय हंसने लगता है, तो निशा उसे घूर कर देखती है। निशा के घूरने से अमय चुप हो जाता है। अबीर फिर से पलक के पास आकर थोड़ी ऊंची आवाज में, पलक बस हो गया, अब चलो यहाँ से। उसके फिर से चिल्लाने से पलक उसे देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे देख अब अबीर और परेशान हो रहा था, तो निशा उसे शांत रहने को बोल पलक से, क्या हुआ पलक, तुम क्यों रो रही हो? उसकी बात सुन पलक अपने आंसू पोंछ के बोलती है, क्या बताऊं बहन, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, इनसे कुछ होता नहीं है। मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। उसकी बात सुन अबीर अपनी आंखें फाड़े पलक को देखने लगता, तो वहीं निशा और अमय मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। अबीर जल्दी से पलक के पास आकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे देखकर, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? उसकी बात सुन पलक उसे देख, तो आप मुझसे नहीं सोचते हुए, क्या नाम था उसका, से
उसकी बात सुन निशा बीच में बोलती, सेल्वी। सेल्वी का नाम सुन पलक जल्दी से, हाँ वही वही, उससे प्यार करते हैं। उसकी बात सुन अबीर को झटका लगता है। अबीर निशा को देखने लगता है तो निशा अपना सिर नाम में हिला देती है। यहाँ पलक अबीर को देख बोलती है, देखा देखा, उसका नाम आते ही कैसे सब भूल गए। ये मुझसे प्यार नहीं करते। इतना बोलो फिर से रोने लगती है। पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। अबीर को इस बार गुस्सा आ जाता है तो वो पलक को उसके कंधे से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, मैं किसी सेल्वी से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। आई लव यू पलक। अबीर ये चिल्लाकर बोलता है और पूरा कॉरिडोर शांत होने की वजह से अबीर की आवाज वहां गूंज उठती है। अबीर की बात सुन अमय और निशा शौक थी तो पलक तो बस अबीर को ही देख रही थी। तभी अबीर अपने दोनों हाथों में पलक का चेहरा थाम आगे बोलता, हाँ सही सुना तुमने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो भी आज से नहीं, तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उसकी बात सुन पलक बस उसे देखती रह जाती है। तो वहीं अबीर की बात सुन अमय और निशा को झटका लगता है। अबीर की सारी बातें सुनने के बाद पलक अचानक से आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। पलक के ऐसा करते ही अबीर अपनी जगह जम जाता है। तो वहीं अमय और निशा की आंखें लगभग बाहर आ गई थी। वहीं पलक अबीर के होठों पर अपने होठ रख उसे किस किए जा रही थी। पर अबीर शौक था। वो पलक का चेहरा देखता है जो अपनी आंखें बंद कर उसे चूमे जा रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आता है। तभी पलक अबीर से अलग होकर उसे अपनी नशीली आंखों से देख मुस्कुरा के अपनी लड़खड़ाती जबान में ऐसे आई लव यू बोलते हैं, बुद्धू फिल्में नहीं देखते क्या। उसकी बात सुनने सा और अमय एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वहीं अबीर को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में ही नहीं है। पलक हंसते हुए, आपको तो किस करना भी नहीं आता है, इतना बोल वो हंसने लगती है। तो वहीं उसकी बात सुन अबीर उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब कर बहुत पैसेंटली किस करने लगता है। अबीर को ऐसे देख अमय और निशा दोनों के मुंह खुल जाते हैं। यहाँ अबीर बहुत पैशन के साथ पलक को किस किए जा रहा था तो अमय निशा का हाथ पकड़ वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ अबीर पलक को किस करते हुए दीवार से लगा देता है और उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर उसे चूमने लगता है। इस बार पलक के साथ अबीर की आंखें भी बंद थी। अबीर पलक को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसमें वो खो गया। तो वही पलक अबीर के होठों को महसूस कर उसमें खोती जा रही थी। 10 मिनट पैंसठ किस के बाद जब पलक की सांसें उखड़ने लगती है तब जाकर अबीर उससे अलग होता है। अबीर देखता है कि पलक का चेहरा पूरा लाल हो गया है, कुछ नशे की वजह से तो कुछ उसके किस करने की वजह से। अबीर पलक के होठों को अंगूठे से चलाते हुए, क्या ये ठीक है। उसकी बात पर पलक अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है और फिर उसके सीने से लग जाती है। अबीर भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अबीर पलक से, अब तो चलोगी मेरे साथ खान। उसकी बात पर पलक उसके सीने से लगी हुई ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है तो अबीर मुस्कुरा देता है। अबीर पलक को लेकर बाहर जाने लगता है तो नशे में होने की वजह से पलक चल नहीं पा रही थी। अबीर उसे अपनी बाहों में उठाकर पार्टी हॉल में से सबके सामने से लेकर बाहर जाता है। उसे ऐसे पलक को अपनी बाहों में लेकर जाते हुए सब देखकर शौक थे। वहीं अबीर के बाहर निकलते ही मीडिया अपने कैमरे में भी ये नज़ारा कैद कर लेते हैं। अबीर पलक को गाड़ी के बैक सीट पर बैठाकर अपना मोबाइल निकाल अमृत को कॉल कर आरुष को बाहर लेकर आने को बोलता है। अमृत भी आरुष के साथ बाहर आता है तो अबीर सबके साथ घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में उनकी गाड़ी घर के आगे रुकती है तो आरुष उतर के आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। यहाँ अबीर पलक को देखता है जो शायद सो गई थी। अबीर उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर पड़ जाता है। अबीर अपने कमरे में आकर पलक को आराम से बेड पर सुला देता है, फिर उसे देखकर मुस्कुरा के वॉशरूम में चला जाता है। अबीर फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आता है तभी उसकी नज़र पलक के कपड़ों पर जाती है। अबीर सोचने लगता है कि पलक इस ड्रेस में तो सो नहीं पाएगी। वो पलक की तरफ बढ़कर उसे उठाने लगता है पर पलक अपने नशे में टुल्ल थी। अबीर गहरी सांस लेकर कुछ सोचता है फिर एक टॉवल भिगा कर पलक का चेहरा साफ करने लगता है। तभी पलक भी उठ जाती है। पलक को उठा हुआ देख अबीर उसे उठाकर बैठा देता है और कहता है, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। उसकी बात सुन पलक जैसे तैसे उठकर खड़ी तो होती है। उसकी हालत देख अबीर एक बार फिर उसे उठाकर चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। अबीर पलक को उतार कर कपड़े चेंज करके बाहर आ जाना, इतना बोल वो चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है।
अबीर नीचे हॉल में आकर एक मेड को नींबू पानी लेकर आने को बोलता है। मेड जल्दी से नींबू पानी बनाकर अबीर को दे देती है तो अबीर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर कमरे में आकर जैसे ही टेबल पर नींबू पानी रखता है, पलक चेंजिंग रूम से बाहर आती है। पलक को देख अबीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका गला सूखने लगता है। पलक ने अपनी ड्रेस निकाल सिर्फ अबीर की एक शर्ट पहनी हुई थी जो उसके थाई तक आ रही थी। वहीं पलक ने शर्ट का ऊपर वाला बटन भी खुला रखा था जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। पलक जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अबीर के पास पहुंच जाती है और उसके गले में अपनी बाहें डाल उसकी आंखों में देख कहाँ सोना है, उसके सवाल पर अबीर उसे बेड की तरफ इशारा करती है तो पलक अपनी आंखें छूटी कर बेड को देखने लगती है। फिर अबीर देख तो चलिए सोते हैं, इतना बोल वो उसके सीने से चिपक जाती है। उसके इस हरकत से अबीर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अबीर गहरी सांस लेकर पलक को लेकर बेड की तरफ बढ़ जाता है, फिर उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके बगल में लेट जाता है। अबीर पलक से, पलक आज के लिए इतना बहुत है, अब सो जाओ चुपचाप, इतना बोल वो सोने लगता है। तभी पलक आकर उसके पेट पर बैठ जाती है। उसके इस हरकत पर अबीर हैरान होकर उसे देखने लगता है। पलक अबीर के पेट पर बैठे उसके चेहरे की तरफ झुककर बोलती है, क्या हम कुछ कुछ नहीं करेंगे? उसकी बात सुन अबीर की आंखें बड़ी जाती हैं तो वहीं पलक अपनी होठ अबीर के सीने पर रख देती है। उसके ऐसा करते ही अबीर की आंखें बंद हो जाती हैं। अबीर पलक से, पलक तुम आग से खेल रही हो। पलक उसकी बात को इग्नोर कर अबीर के सीने से होते हुए उसके गले पर किस करने लगती है। अबीर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है पर यहाँ पलक तो अपने सेंस खो चुकी थी। वो लगातार अबीर के सीने से उसकी गर्दन तक किस किए जा रही थी। अब अबीर का सब जवाब दे देता है तो वो पलक को पकड़कर अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अबीर पलक के होठों को अपने होठों के कैद में लेकर उसे पैसेटली किस करने लगता है। यहाँ पलक भी वैसे ही उसका साथ देने लगती है। अबीर पलक के होठों को छोड़ उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। अचानक अबीर रुक जाता है। वो अपना सिर उठाकर देखता है तो पलक की आंखें बंद थी पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे ऐसे देख अबीर घबरा जाता है और जल्दी से उसका चेहरा थाम उसके आंसू पोंछ प्यार से पूछता है, क्या हुआ पलक? उसके सवाल पर पलक अपनी आंखें खोल भीगी आंखों से उसे देखकर भर रहा है गले से, क्या आप भी मेरे अंदर बेबी डालने के बाद मुझे छोड़ दोगे जैसे पापा ने मम्मा को छोड़ा था? उसकी बात सुन अबीर शॉक हो जाता है। अबीर जल्दी से पलक के ऊपर से हट जाता है, फिर उसे अपने करीब कर उसके चेहरे पर आ रहे आंसू पोंछ बोलता है, पलक ये क्या बोल रही हो तुम? पलक अबीर को देख रोते हुए, मैं मेरे बेबी को अपने जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे बेबी मत देना। उसकी बात सुन अबीर उसे झटके से अपने सीने से लगा लेता है। अबीर पलक के पीठ को सहलाकर उसे शांत कराने लगता है। कुछ देर बाद पलक शांत होती है और बोलना शुरू करती है, मम्मा ने बताया था कि पापा ने मम्मा को तब छोड़ दिया था जब मैं बेबी बनके उनके पेट में थी। मम्मा ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर मुझे जन्म दिया और इतना बड़ा किया, दुनिया लोगों की बातें सुनी पर फिर भी मुझे जन्म दिया। मम्मा को तो उनके अपने परिवार ने ही नहीं अपनाया था पर फिर भी मम्मा ने हार नहीं मानी। इतना बोल वो अबीर को देख, आप जानते हो सब मुझे नाजायज कहते हैं और गंदा खून भी, पर मम्मा कहती थी कि मैं उनके प्यार की निशानी हूँ। स्कूल में जब सबको उनके पापा छोड़ने आते थे तो मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती थी। तब मैं एक जगह शांति से बैठकर उन्हें याद करके रो भी लेती थी। पर फिर वक्त बदल गया और मैं समझ गई मेरे पापा हैं ही नहीं। फिर कुछ सोचकर सब कहते हैं कि मैं गंदा खून हूँ तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, पर आपने तो कर ली। उसकी बात सुना भी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुमसे प्यार है। इतना बोलो पलक को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है तो पलक, तो क्या आपको भी लगता है मैं गंदा खून हूँ? उसकी बात सुन अबीर, नहीं पलक, तुम गंदा खून नहीं हो, तुम तो राधिका आंटी की तपस्या और उनका प्यार हो, तुम उनके प्यार की निशानी हो और तुम मेरी पत्नी, मेरा प्यार हो। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा के उसके सीने पर सिर रख देती है। अबीर मन में, जानता हूँ कल सुबह शायद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना मेरा इजहार ना हमारी करीबी, पर बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारे होश में रहते इजहार करूंगा। इतना बोल वो उसके बालों को सहलाने लगता है। तभी पलक उसके ऊपर आकर उसे देख, तो अब आप मेरे अंदर बेबी नहीं दोगे ना? उसकी बात सुन अभी उसके गाल को छूकर, दूंगा जरूर दूंगा, पर तब जब तुम होश में रहोगी। उसकी बात सुन पलक मायूस होकर, तो आप मुझे छोड़ भी दोगे? अभी कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम भी छोड़ना चाहोगी तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुन पलक खुश होकर, सच्ची? उसकी बात पर अबीर हाँ इतना बोलो पलक का सिर अपने सीने पर रख उसे सुलाने लगता है। अबीर पलक को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर पलक बार बार उठ के बक बक करने लग जाती थी। थोड़ी मशक्कत के बाद पलक अबीर के ऊपर ही सो जाती, पर अबीर जाग रहा था। अबीर मन में, इसलिए कभी राधिका आंटी ने पलक के पिता के बारे में कुछ नहीं बताया, पर क्या मुझे पलक के पिता के बारे में पता करना चाहिए? यही सब सोचते हुए अबीर पलक के माथे को चूम कर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी पलक की आंखों पर पड़ रही थी, जिस वजह से उसकी नींद टूटी जाती है। पलक अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को अबीर के बाहों में देख शौक हो जाती है। पलक देखती है कि उसका सिर और एक हाथ अबीर के शर्टलेस सीने पर है, वहीं अबीर का हाथ पलक के कमर पर है। पलक खुद को अबीर के इतने करीब देख घबरा जाती है। फिर वो धीरे से अपने ऊपर से अबीर के हाथ को हटाकर बेड से उठकर वॉशरूम में जाती है। पलक वॉशरूम में आकर राहत की सांस लेती है और अपना मुंह धोने लगती है। पलक जैसे ही अपने चेहरे पर पानी मार सामने लगे मिरर में खुद को देखती है तो वो जोर से चिल्ला देती है। पलक के चिल्लाने से अबीर की नींद टूट जाती है और घबरा कर बेड पर उठकर बैठ जाता है। अबीर उठकर अपने बगल में देखता है तो वहां पलक नहीं थी। अबीर जल्दी से बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाता है। अबीर जल्दी से वॉशरूम में आता है और ठीक उसी वक्त पलक भी वॉशरूम से बाहर जा रही थी, जिस वजह से दोनों टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से पलक गिरने लगती है तो अबीर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो भी बैलेंस नहीं कर पाता और पलक के साथ नीचे गिर जाता है। अब पलक नीचे गिरी हुई थी और अबीर उसके ऊपर था। पलक की आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं अबीर पलक को देख रहा था। अबीर जल्दी से उठकर पलक को उठाने में मदद करता है। पलक उठते ही घबराकर अबीर को देखने लगती है। अबीर उसे देख, क्या हुआ पलक, तुम चिल्लाई क्यों? पलक घबराते हुए अपनी शर्ट को नीचे खींचने लगती है। उसकी हरकत पर अबीर उसे अपना एक आईब्रो उठाकर देखने लगता है। तो पलक, मैंने सिर्फ आपकी शर्ट क्यों पहनी हुई है? उसके सवाल पर अबीर अपने कमर पर दोनों हाथों को रखकर उसे घूरते हुए, क्योंकि कल रात मैं तुम्हें अपनी पैंट देना भूल गया, इसलिए तुमने सिर्फ मेरी शर्ट पहनी है। उसकी बात सुन पलक उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती। तो अभी, वैसे तुम कहो तो अभी दे दूं पैंट? इतना बोल वो अपनी पैंट खोलने का नाटक करने लगता है। तो पलक अपना हाथ अपनी आंखों पर रखकर जोर से नहीं चिल्लाती है। पलक को ऐसे देख अबीर को हंसी आ जाती है। अबीर के हंसने की आवाज सुन पलक अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखने लगती है। अबीर को इतना खुलकर हंसता देख वो बस उसे देखती रह जाती है। आज इतने दिनों में पहली बार उसने अबीर को ऐसे हंसते हुए देखा। पलक अबीर को हंसते हुए देख उसमें खो जाती है। अबीर को जब एहसास होता है कि पलक उसे देख रही है तो उसकी आंखों में देख, क्या हुआ पलक, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। उसकी बात सुन पलक ब्लैस करने लगती है। तभी अबीर कहता है, तुम फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, फिर बताता हूँ तुमने मेरा शर्ट क्यों पहना है। इतना बोल अबीर बाथरूम के बाहर चला जाता है और पलक अपनी आंखें मीच लेती है। पलक जल्दी नहाकर बाहर आती है। उसके बाहर आते ही अबीर नहाने जाता है तो पलक तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद अबीर भी तैयार हो जाता है। अबीर पलक को देखता है जो उसके कल रात को क्या हुआ बताने का इंतजार कर रही थी। उसे इतना क्यूरियस देख अबीर उसे और सताने का सोचता है। अबीर उसे देख, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो रात को आकर बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए टेस्टी खाना बना के रखना। इतना बोल वो कमरे से बाहर चला जाता है और पलक उसे देखती रह जाती है। पलक भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। तब तक अबीर जा चुका था। पलक मुंह बना के वहीं रुक जाती है। तभी उसे आरुष की याद आती है। पलक जल्दी से आरुष के पास जाती है। पलक जैसे ही आरुष के कमरे में आकर देखती है तो आरुष अभी तक सो रहा था। पलक उसके पास जाकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। जब उसे आरुष नॉर्मल महसूस होता है तो उसे सोता हुआ छोड़ खुद अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ अबीर अपने ऑफिस आता है और अपने काम में लग जाता है। अबीर अभी काम कर ही रहा था कि तभी उसके पास अमय का मैसेज आता है। अबीर वो मैसेज ऑन करके देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अमय ने अबीर को कल ड्रिंक के बाद पलक ने जो हरकत की थी उसका सीसीटीवी भेजा था। अबीर मुस्कुरा के पूरा देख अपने पास रख लेता है। दोपहर का वक्त अबीर एक मीटिंग अटेंड कर अपने केबिन में आकर बैठता है। तभी अमृत उसके पास आकर, सर आपसे मिलने मिस्टर जायसवाल आए हैं। उसकी बात सुन अबीर कुछ पल रुककर उसे देखकर, भेजो उन्हें। उसकी बात सुनकर अमृत बाहर जाता है। कुछ ही मिनट में
मिस्टर जायसवाल अबीर के केबिन में आते हैं। अबीर उन्हें बैठने को बोलता है। मिस्टर जायसवाल बैठकर अबीर को देखकर अबीर अबीर उनकी बातचीत में कहा, शाम को सेल्वी और मिसेज जायसवाल को बेल मिल जाएगी। आप चले जाना, मैं कमिश्नर को कॉल कर दूंगा। उसकी बात सुन परेश जी को कुछ राहत मिलती है। तो अबीर आगे बोलता है, पर ध्यान रहे, अगर सेल्वी या मिसेज जायसवाल ने मेरे फैमिली के साथ दोबारा कोई भी घटिया हरकत की तो आप भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। उसकी बातों की धमकी साफ पता चल रही थी, जिसे परेश जी भी अच्छे से समझ रहे थे। परेश जी अबीर को देख, बेटा मैं वादा करता हूँ कि कभी ना तो सेल्वी और ना ही उसकी माँ तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ गलत करेंगी। उनकी बात पर अबीर बस अपना सिर हिला देता है। तभी परेश जी, वैसे अबीर बेटा एक बात पूछूं? अबीर उन्हें देख अपना सिर हाँ में हिला देता। तो परेश जी थोड़ा हिचकिचाते हुए, तुमने पलक से शादी कैसे कर ली? उनके सवाल पर अबीर उन्हें लगभग खोने लगता है। तो परेश जी अपनी बात को सही करते हुए, मेरा मतलब है कि तुमने पलक से शादी कैसे की? वो तुम्हें कहाँ मिली? अबीर को पहले तो उनके सवाल अजीब लगते हैं, पर फिर वो परेश जी को देखकर, पलक को मैं बहुत पहले से जानता था। इतना बोलो चुप होकर परेश जी को देखने लगता है। तो परेश जी, क्या तुम जानते हो कि पलक किसी की बेटी है? उनके सवाल पर अभी राधिका आंटी की, जो माँ पापा के साथ काम करती थी। उसकी बात सुन परेश जी, क्या तुम जानते हो पलक के पिता कौन है? उनके इस सवाल पर अभी चौंक जाता है। वो हैरान होकर परेश जी को देखने लगता है। तो वहीं परेश जी भी थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शायद कुछ गलत पूछ लिया। अभी उन्हें घूरते हुए, नहीं, मैं पलक के बाप को नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं? उसके सवाल पर परेश जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उनके माथे पर पसीने आने लगते हैं। परेश जी खुद को संभाल, नहीं, मुझे नहीं पता। वो तो बस कभी राधिका के साथ उसके हस्बैंड को देखा नहीं, इसलिए पूछा तुमसे। उनकी बात पर अभी बिना कुछ बोले बस उन्हें देखने लगता है। तो परेश जी जल्दी से बहाना बना के वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अबीर अमृत को बुलाता है। अमृत के आते ही अबीर उसे देख, मुझे पलक और राधिका आंटी की अब तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात सुन अमृत यस सर बोल अपने काम पर लग जाता है। वहीं अबीर किसी गहरी सोच में डूब जाता है। यहाँ घर पर पलक को और उससे भी पता नहीं चलता है कि उसने कल रात को क्या किया था। वहीं उसे भी कल का कुछ ज्यादा याद नहीं था। उसे बस उन लड़कियों की बातें याद थी। पलक परेशान सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। रात का वक्त। अबीर ऑफिस से घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अबीर जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसे पलक वहीं सोफे पर बैठी मिलती है। अबीर को देख पलक जल्दी से उसके पास जाकर, आ गए आप? उसकी बात सुन अबीर उसे देख, तुम्हें क्या लगता है? पलक उसके सवाल पर मुंह बना लेती है। अबीर अंदर बढ़ जाता है तो पलक उसके पीछे आती है। अबीर पहले अपना कोट उतार के सोफे पर रखने जाता है तो पलक उसके हाथ खुद धर लेती है। अबीर उसे चौंक कर देखता है, पर फिर वो अपनी टाई खोल देता है तो पलक जल्दी से उसके हाथ से टाई ले लेती है। अबीर उसे अजीब तरह से देखने लगता है। फिर वो अपनी स्लीव के कफ के बटन खोल वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है तो पलक भी उसका कोट टाई धोने के लिए डालकर अबीर के पीछे वॉशरूम में जाती है। अबीर वॉशरूम में आकर सबसे पहले अपनी शर्ट खोलता है तो पलक जो उसके पीछे आई थी वो हैरान हो जाती है। अबीर अपना शर्ट खोलकर पलक को देखा, क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों घूम रही हो? पलक, वो आप मुझे रात की बात बताने वाले हैं ना? उसकी बात सुन अबीर अपना सर पकड़कर पलक को देखता है। पलक, मैं अभी सावल ले रहा हूँ, उसके बाद डिनर करूंगा, फिर कल रात को क्या हुआ वो तुम्हें बताऊंगा। उसकी बात सुन पलक अपना चेहरा लटका लेती है। तभी अबीर, वैसे तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। उसकी बात सुन पलक अपनी आंखों में चमक लेकर उसे देखने लगती है। तो अभी शरारत से, अगर तुम भी मेरे साथ सावन लोगी तो मैं तुम्हें कल रात की सारी बात बता दूंगा। इतना बोल वो शरारत से मुस्कुरा देता है। तो वहीं उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी हो जाती है। अभी पलक की तरफ जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाता है, पलक झट से बाथरूम से बाहर भाग जाती है। उसे ऐसे देख एक बार फिर अबीर की हंसी छूट जाती है। यहाँ पलक जल्दी से नीचे आकर डिनर डाइनिंग टेबल पर लाती है। फिर वो खुद जाकर आरुष को बुलाती है। आरुष आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अबीर का इंतजार करने लगता है। तभी अबीर आता है और आरुष के साथ बैठ जाता है। अबीर के बैठने के बाद पलक उन दोनों को डिनर सर्व करती है। उसके बाद खुद भी बैठकर डिनर करने लगती है। डिनर के बाद अबीर आरुष के साथ उसके कमरे में आता है, क्योंकि आज आरुष की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अबीर उसे बेड पर लिटाकर दवाई देता है। तभी वहाँ पलक आती है।
पलक आरुष के पास बैठ उसके सिर को सहलाने लगती है। कुछ देर में आरुष का सिर दर्द कम होता है और वो सो जाता है। अबीर उसे अच्छे से कवर कर पलक के साथ अपने कमरे में आता है। अबीर और पलक के कमरे में आते ही पलक बेड पर लेट जाती है तो उसे ऐसे देख अबीर, क्या तुम्हें नहीं जानना कि कल रात क्या किया तुमने? उसके बाद सुन पलक जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अबीर को देखने लगती है। अबीर उसे देख बालकनी में आने का इशारा कर खुद बालकनी में चला जाता है। पलक भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। बालकनी में 2 सिंगल सीटर सोफे रखे हुए थे, तो एक पर अबीर और एक पर पलक बैठ जाती है। पलक बैठकर अबीर को बड़े उत्साह से देख रही थी कि वो अभी बताएगा कि कल क्या हुआ था। अबीर उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। फिर उसे सामने देख, कल तुमने ड्रिंक क्यों की? उसके सवाल पर पलक, मैंने नहीं की थी सच में। अबीर उसे देख, ओके, एक सवाल पूछता हूँ, कल तुमने ऐसा क्या सुन लिया था जो तुम इतनी शायद थी? उसके सवाल पर पलक को उन लड़कियों की बातें उसके दिमाग में घूम जाती हैं। पलक अबीर को देख, वो ऐसा कुछ नहीं था, इतना बोल वो अपना सिर झुका लेती है। तो अबीर उसे देख, तुम्हें सेल्वी और मेरे रिश्ते के बारे में पता चला, सही ना? उसकी बात पर पलक हैरानी से उसे देखने लगती है। तो अबीर सामने देख बोलना शुरू करता है, अभी मैं, अमय, निशा, सेल्वी, हम सब बचपन के साथ हैं। एक और था हमारा दोस्त, पर अब वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। सेल्वी, अमय, निशा और मैं कॉलेज एक साथ कर वापस आए, पर मैं लंदन में बिजनेस करने चला गया। उसके बाद माँ पापा का एक्सीडेंट। इतना बोल वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। तो पलक उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अबीर पलक के हाथ को देख गहरी सांस लेकर आगे बोलता है, उसके बाद आरुष और बिजनेस की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, तो मैं दोनों अच्छे से संभाल नहीं सकता था। यहाँ आरुष भी अपनी करीब उसको आने नहीं देता था, तो उसका ख्याल भी मुझे रखना पड़ता था। इन सब ने मुझसे कहा कि सेल्वी से शादी कर लूं, तो वो आरुष का ध्यान रख लेगी। मैं भी आरुष के लिए मान गया। सेल्वी के साथ मेरी शादी की खबर जब आरुष को पता चली, तो उसने मुझे सेल्वी से शादी करने के लिए मना किया, क्योंकि उसे सेल्वी पसंद नहीं थी। तो मैंने भी सेल्वी को कुछ दिन रुकने को कहा, पर वो नहीं मानी और आकर आरुष से बात करने की कोशिश में उसने आरुष पर हाथ उठा दिया। इतना बोल वो चुप हो जाता है। तो वहीं आरुष पर हाथ उठाने की बात सुन पलक को सेल्वी पर गुस्सा आने लगता है। अबीर आगे बोलता है, उसी वक्त मैंने सेल्वी से अपने रिश्ते के साथ अपनी दोस्ती भी खत्म कर ली। परेश अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे और करीबी दोस्तों में से एक है, और सेल्वी उनकी बेटी है, जिस वजह से मैं चाह कर भी ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता था। सेल्वी से सारे रिश्ते तोड़ने के बाद मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि आरुष बस तुम्हें उसके करीब आने देता है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि आरुष और तुम कॉलेज फ्रेंड हो। इतना बोल वो पलक को देखता है जो उसे ही देख रही थी। अबीर उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ को थाम कर, पलक, तुमसे शादी से पहले सेल्वी से मेरा रिश्ता जरूर जुड़ा था, पर यह भी सच है कि मैं सेल्वी से प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मेरी दोस्त थी, अब नहीं है। तो जो ये तुम्हारे दिमाग में मुझे सेल्वी को लेकर के जो गलतफहमी हो, निकाल दो। उसकी बात सुन पलक अपना सिर झुका लेती है। अभी सेल्वी से प्यार नहीं करता, ये जानकर पलक को बहुत अच्छा लगता है। पलक, पर आपने अभी तक मुझे कल रात मैंने क्या किया ये नहीं बताया। उसकी बात सुन अबीर हल्का मुस्कुरा के अपने मोबाइल में एक वीडियो चालू कर उसके हाथ में दे देता है। अबीर, मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद देख लो। पलक मोबाइल में उस वीडियो को प्ले कर देखने लगती है। जैसे जैसे वो वीडियो देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। वहीं पलक के एक्सप्रेशन को देख अबीर को मजा आ रहा था। वीडियो बंद होते ही पलक अपनी आंखें कसकर मींच लेती है। कुछ देर बाद पलक धीरे से अपनी आंखें खोलती है और धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में बैठे अबीर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। पलक अबीर को थोड़ा देख के हिचकिचाते हुए, सो सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने आपको कैसे कि कर लिया। इतना बोल वो बिना अबीर को कोई बात सुने कमरे के अंदर भाग जाती है। वहीं अबीर उसकी बात सुन हैरान था। अबीर खुद से ही इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी लड़की को सिर्फ अपना किस दिखा, मेरा किया हुआ इजहार नहीं। इतना बोल वो अपना सिर नामे हिलाकर बुद्धू बोल अपना मोबाइल लेकर कमरे में जाता है। अबीर कमरे में आकर देखता है तो पलक बेड पर पूरी तरीके से खुद को कंबल से कवर कर सो रही थी। उसे ऐसे देख अबीर को हंसी आती है। अबीर लाइट ऑफ कर बेड के दूसरी साइड आकर लेट जाता है। अगली सुबह
आज आरुष की तबीयत कुछ ठीक थी, वहीं आज पलक तो अपनी पलकें भी नहीं उठा रही थी। कल की वीडियो देखने के बाद उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उसने खुद सामने से अबीर को किस किया था। यहाँ अबीर पलक को नजरें चुराते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तीनों नाश्ता करने बैठे हुए थे। तभी एक सर्वेंट अबीर के पास आकर उससे कुछ बोलता है तो अबीर अपना सिर हिलाकर उसे इजाजत देता है। कुछ ही देर बाद वो सर्वेंट अपने साथ शिव को लेकर आता है। शिव अबीर के पास आकर उसे ग्रीट करता है तो वहीं उसकी आवाज़ सुन पलक अपना सिर उठाकर उसे देखती है तो वो खुश हो जाती है। अबीर अपना नाश्ता करते हुए शिव से, क्या तुम फिट हो? शिव, यस सर। अबीर, ठीक है, अभी तुम्हारा वही काम रहेगा जो पहले था, बस ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं। उसकी बात पर शिव अपना सिर हिला देता है। नाश्ता करने के बाद अबीर ऑफिस के लिए निकल जाता है तो वहीं आरुष और पलक घर पर रहते हैं। पलक को उसके स्टूडियो से कॉल आता है जिसमें उसे वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। पलक सोच के जवाब देने का बोल कॉल रख देती है। अबीर अपने ऑफिस में आकर अपने काम में लग जाता है। अबीर दोपहर को अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म कर केबिन में आकर बैठता है, तभी अमृत उसके केबिन में आता है। अबीर उसे बस एक नज़र देखता है फिर अपना काम करने लगता है तो अमृत, सर वो राधिका जी और पलक मैम की अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसकी बात सुन अबीर उसे देखने लगता है तो अमृत एक फाइल अबीर के टेबल पर रखते हुए, इसमें सारी जानकारी मौजूद है। उसकी बात सुन अबीर अपनी चेयर से सिर टिकाकर, पढ़ो। उसकी बात सुन अमृत फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। अमृत, राधिका जी करीब 24 साल पहले मुंबई आई थी। उनके यहाँ आने के कुछ महीने बाद पलक पैदा हुई थी। वहीं राधिका जी यहाँ वहाँ नौकरी कर अपना गुजारा कर रही थी, पर एक दिन वो ओबेरॉय ऑफिस में ज्वाइन हुई और तब से आपके पापा के साथ वो काम करने लगी। यहाँ तक कि राधिका जी की आपकी माँ के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इतने साल बीत गए पर इतने सालों बाद भी राधिका जी के पति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो जब तक रहीं उनके नाम कई लोगों के साथ जुड़ गए, पर बस उन्हें बदनाम करने के लिए। वो जिंदगी भर अकेली रहीं, बस पलक को अपने साथ रखा। उसकी बात सुन अबीर, मतलब पलक के जन्म के पहले ही उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे? उसकी बात पर अमृत हामी भरता है और आगे बढ़ता है, आपके मम्मी पापा पलक को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। वहीं पलक और आरुष सर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिस वजह से वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना बोल वो चुप हो जाता है तो अबीर, और कुछ? अमृत थोड़ा घबराते हुए, सर एक बात है। अबीर उसे देख, तो बोलो। अमृत, आपके मम्मी पापा शायद राधिका जी को बहुत पहले से जानते थे। उसकी बात सुन अबीर हैरान होकर उसे देखने लगता है तो अमृत, आपके मम्मी पापा राधिका जी और परेश जी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी बात सुन अबीर शॉक होकर उसे देखने लगता है। अचानक उसके दिमाग में परेश जी की बातें घूम जाती हैं। परेश जी, क्या तुम जानते हो पलक के पापा कौन है? अबीर अमृत को देख, मुझे राधिका आंटी का पूरा पास्ट के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात सुन अमृत हाँ बोलकर बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ परेश जी ने सेल्वी और नीला की बेल करा दी थी, जहां अब उन दोनों का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ गया, क्योंकि किसी ने उनके जेल में होने की खबर मीडिया तक पहुंचा दी थी, जिस वजह से उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। कमरे में बैठी सेल्वी गुस्से से बस अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, जिसमें निशा के बर्थडे पार्टी की कुछ फोटोज थी। उन फोटो में पलक और अबीर एक दूसरे के साथ और बेहद करीब देखा। अबीर को किसी और के साथ एक सेल्वी के तन बदन में आग लग गई थी। उस फोटो को देख सेल्वी गुस्से से अपना मोबाइल जोर से जमीन पर पटक देती है, जिस मोबाइल टूट जाता है। सेल्वी गुस्से से अपने कमरे के सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। यहाँ परेश जी स्टडी रूम में बैठे हुए किसी सोच में थे। परेश जी मन में, अभी शांत तो बैठेगा नहीं, वो जरूर पलक के पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। अगर सच सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा? अगर अबीर को पता चल गया कि मेरी वजह से राधिका की जिंदगी बर्बाद हो गई थी तो मेरा क्या होगा? यही सब सोचते हुए अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ यादें बीत जाती हैं। क्या करेगा अबीर परेश जी के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।